Okay, student, now we will discuss about another topic, seed. Well, we all know a seed is a mature ovule. Okay, after fertilization, जो ओव्यूल है वो सीड पे चेंज हो जाता है और जो ओवरी है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है. सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी. सो लेट्स डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ सीड. Well, a seed, all seed have some common features, though they have vary size, shape and color. ठीक है, और सब कुछ उनमें कुछ फीचर्स होते हैं जो सभी सीड में सिमिलर होते हैं. लेट्स डिस्कस सम कॉमन फीचर जिसके बेसिस हम सीड को क्लासिफाई करेंगे. फर्स्ट, सीड कोट, एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड. इसके बेसिस पे हम सीड को क्लासिफाई करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद सीड कोट. ओके, सो लेट्स सी. देखिए, एक कॉमन बीन सीड है, ये सीड कोट है. देखिए, आउटर सीड कोट होता है जो मैंने बताया था. जो इंटीग्यूमेंट्स होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टेस्टा और टेंजिबल में, जिसको हम लेटर डिस्कस करेंगे. ये इसके वेरियस पार्ट्स में प्लमिनी है, रेडिकल है, ठीक है, एपिकॉर्डल, हाइपोकॉर्डल एंड दो कॉटिलोडोन्स है. ठीक है. ओके, सो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियो में. लेट्स सी विद सीड कोट. Each seed is covered by a protective covering called seed coat. हर एक सीड में एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं सीड कोट. It develops from the integument of ovule, as I discussed कि जनरली ये इंटीग्यूमेंट से डेवलप होती है ओव्यूल के. ओके, the seed coat is differentiated into two part. First outer and second one is inner. जो आउटर होता है प्रोटेक्टिव कोट है उसे हम कहते हैं टेस्टा. देखिए, एक बीन सीड है. और जो इनर है उसे हम कहते हैं टेंजिबल. फंक्शन क्या है? टेस्टा का फंक्शन ये है कि उसको प्रोटेक्ट करना सीड को डेसिकेशन से, बैक्टीरिया, फंगी और अदर इंसेक्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. इट मींस दैट ये जो दोनों ही लेयर हैं ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है. टेस्टा आउटर मोस्ट लेयर है जिसका काम है कि सीड्स को प्रोटेक्ट करना फर्दर किसी डेसिकेशन से, वाटर लॉस से, बैक्टीरिया से, फंगी से, इन चीजों से प्रोटेक्ट करना. ओके, और जो सीड ये अनओपन्ड है, जो पिछला डायग्राम था वो ओपन सीड था जिसको हम लेटर डिस्कस करेंगे. ठीक है. ऑन द सीड इज प्रेजेंट अ स्कार. ठीक है, सीड के ऊपर एक स्कार होता है. देखिए, हल्का सा, जिसे हम कहते हैं हिलम. ठीक है. इट रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द सीड विद अ स्टॉक. ठीक है, जो स्टॉक के साथ इसकी जो अटैचमेंट है उसको ये बताता है कि इस पोर्शन से सीड किसी भी स्टॉक के साथ में अरेंज है. ओके, तो हिलम जनरली उस पोर्शन को बताएगा. ये एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है. एंड जस्ट बिलो द स्कार देयर इज अ फाइन होल या फाइन मिनट ओपनिंग जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल. ओके, माइक्रोपाइल काफी इंपॉर्टेंट है. माइक्रोपाइल का फंक्शन है कि वाटर एज वेल एज गैसेस के एक्सचेंज में ये पार्टिसिपेट करेगा. ठीक है. जनरली हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, डायग्राम में बिल्कुल एक मिनट होल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल. ओके, जो जनरली अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड गैसेस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जनरली हम इसको देखने के लिए, जनरली अगर हम सीड को सोक करें तो आफ्टर सम टाइम उनमें बबल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है. ठीक है, तो वही जो बबल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो माइक्रोपाइल से होता है. इट मींस दैट माइक्रोपाइल से सीड में वाटर एंटर हो रहा है और गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पार्ट, द एम्ब्रियो. फर्स्ट हमने तो डिस्कस किया सीड कोट. ठीक है, दो सीड कोट है, टेस्टा और टेंजिबल. ठीक है, उसके बाद माइक्रोपाइल है और एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर है, हिलम. अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो की. तो एम्ब्रियो क्या है? देखिए, एन एम्ब्रियो इज डिफाइंड एज अ यंग मिनिएचर प्लांट अलोंग विद कॉटिलोडोन्स. इसमें कॉटिलोडोन्स होंगे इनक्लोज्ड विद द सीड कोट और जनरली एक सीड कोट इनक्लोज्ड होगा. एज आई टोल्ड यू कि जब जनरली ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर वो जाइगोट में कन्वर्ट होता है. ठीक है, एंड देन जाइगोट से लेटर डिवीजन के बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो हम उसी एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं. ठीक है, जो एम्ब्रियो जो है वो जनरली डिफरेंशिएट होगा टू मेन पार्ट में. फर्स्ट कॉटिलोडोन्स और सेकंड वन इज एम्ब्रियो एक्सिस. ओके, सो लेट्स डिस्कस विद कॉटिलोडोन्स. कॉटिलोडोन्स को जनरली हम सीड लीव्स भी कहते हैं. जनरली ये आइदर टू हो सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं डाइकॉटिलोडोन प्लांट्स. जो हमने 9th में पढ़ा है कि जिन प्लांट में दो कॉटिलोडोन्स होते हैं, सीड्स में दो कॉटिलोडोन्स हैं तो वो डाइकॉट है, और जिसमें वन है तो वो मोनोकॉट है. ओके, देन आफ्टर दैट दे आर फाउंड लेडन फ्लैशी स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द एम्ब्रियो एक्सिस. जनरली फ्लैशी स्ट्रक्चर होते हैं जो एम्ब्रियो एक्सिस से अटैच होते हैं, और इनका जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को उसकी अर्ली स्टेज में. ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कॉटिलोडोन परफॉर्म करता है कि वो ग्रो
नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जिससे लेटर उसके डेवलपमेंट में हेल्प हो। इन एंडोस्पर्मिक सीड्स कॉटिलोडोन्स आर नॉट मैसिव। जनरली हम लेटर डिस्कस करेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक सीड्स को, तो उनमें जनरली कॉटिलोडोन्स क्या होते हैं, ज्यादा मैसिव नहीं होते हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस एम्ब्रियो एक्सिस। देखिए एम्ब्रियो एक्सिस क्या है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा एम्ब्रियो के दो पार्ट है, फर्स्ट कॉटिलोडोन एंड सेकंड वन इज एम्ब्रियो एक्सिस। सो एम्ब्रियो एक्सिस इट इज द यंग मिनिएचर प्लांट डिफरेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट। एक यंग मिनिएचर प्लांट है जो डिफरेंशिएट होगा इन सभी पार्ट में। देखिए सभी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट है मीजोकॉटिल। मीजोकॉटिल क्या है, देखिए स्टूडेंट अभी हम डायग्राम से मैं इनको समझाऊंगा आपको कि मीजोकॉटिल क्या है, एपिकॉटिल, हाइपोकॉटिल, प्लमिली क्या है, रेडिकल क्या है। तो ये लोकेशन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। एक बार पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, लेटर डायग्रामेटिकली चीजें और ज्यादा सिंपल हो जाएंगी। सो मीजोकॉटिल जनरली ये एम्ब्रियो एक्सिस का एक ऐसा पार्ट है जहां पे दोनों के दोनों कॉटिलोडोन्स अटैच होते हैं। ठीक है, अभी हमने क्लोज्ड सीट देखा था, अब हम एक ओपन सीट देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि एक ऐसा पार्ट जहां पे दोनों के दोनों कॉटिलोडोन अटैच हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं मीजोकॉटिल। ठीक है, सेकंड वन है एपिकॉटिल। एपिकॉटिल एक ऐसा पार्ट होता है एम्ब्रियो एक्सिस का जहां पे मीजोकॉटिल और प्लमिली आपस में अटैच होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा पार्ट है एम्ब्रियो एक्सिस का जहां पे प्लमिली और मीजोकॉटिल आपस में अटैच है। ठीक है, देन हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल एक ऐसा पार्ट है एम्ब्रियो एक्सिस का बिटवीन मीजोकॉटिल एंड रेडिकल। ठीक है, मीजोकॉटिल और रेडिकल के बीच का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं हाइपोकॉटिल। ओके, एंड द सेम एज प्लमिली। प्लमिली जनरली एक फीदरी लीफ एंड है जो जनरली लेटर ग्रो होगा शूट सिस्टम में। ठीक है, जो प्लांट के जितने भी शूट सिस्टम है जो लेटर प्लांट में स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर को डेवलप करेंगे, तो वो प्लमिली है। ठीक है, और लास्ट वन इज रेडिकल। रेडिकल जनरली पॉइंटेड लोअर एंड है, जनरली जो रिस्पांसिबल है रूट सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो देखिए सभी एम्ब्रियो एक्सिस के 5 मेन पार्ट थे। अभी हम डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। मीजोकॉटिल दोनों कॉटिलोडोन के बीच के अटैचमेंट है। एपिकॉटिल जनरली एक पोर्शन है मीजोकॉटिल और प्लमिली के बीच में। हाइपोकॉटिल जनरली एक पोर्शन है बिटवीन मीजोकॉटिल एंड रेडिकल। ठीक है, और प्लमिली जनरली एम्ब्रियो एक्सिस का ऐसा पार्ट जो शॉर्ट सिस्टम को डेवलप करेगा, और रेडिकल एम्ब्रियो एक्सिस का ऐसा लोअर पार्ट जो जनरली रूट सिस्टम को डेवलप करेगा। ठीक है, सो अब देखिए डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं और इजीली आपको जल्दी से ये सभी एम्ब्रियो एक्सिस के पार्ट समझ में आ जाएंगे। सो यस, ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद कॉटिलोडोन्स। देखिए बताया था मैंने 2 कॉटिलोडोन्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है मीजोकॉटिल। मीजोकॉटिल क्या होता है, मीजोकॉटिल जनरली 2 कॉटिलोडोन के बीच की अटैचमेंट को हम मीजोकॉटिल कहते हैं। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये मीजोकॉटिल है, जहां पे दोनों के दोनों कॉटिलोडोन्स अटैच है। ओके, क्लियर? बताया था मैंने जहां पे 2 कॉटिलोडोन आपस में अटैच होते हैं उस पोर्शन को हम कहते हैं मीजोकॉटिल। मीजोकॉटिल के बाद सेकंड पार्ट है एपिकॉटिल। एपिकॉटिल क्या बताया मैंने आपको, पोर्शन बिटवीन मीजोकॉटिल एंड प्लमिली। ठीक है, मीजोकॉटिल और प्लमिली के बीच का जो पोर्शन होता है, देखिए ये मीजोकॉटिल है और ये प्लमिली है। ठीक है, प्लमिली के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं एपिकॉटिल। देखिए ये मेंशन है। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज हाइपोकॉटिल, पोर्शन बिटवीन मीजोकॉटिल एंड रेडिकल। ये देखिए मीजोकॉटिल, ठीक है, ये पार्ट है, और रेडिकल लोअर पार्ट है, इसके बीच का जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं हाइपोकॉटिल। ठीक है, ये समझाया था मैंने आपको एम्ब्रियो एक्सिस के पार्ट में। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लमिली। प्लमिली जनरली ये देखिए जो पार्ट है जो लेटर एम्ब्रियो एक्सिस का ऐसा पार्ट जो शूट सिस्टम को डेवलप करेगा उसे हम प्लमिली कहते हैं। ठीक है, और एम्ब्रियो एक्सिस का ऐसा पार्ट जो रूट सिस्टम को डेवलप करे उसे हम रेडिकल कहते हैं। ठीक है, इन दोनों की इंपॉर्टेंस जनरली जर्मिनेशन के टाइम पे होती है। आपने पढ़ा होता है एपिजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन, रेडिकल एंड प्लमिली। ठीक है, तो देखिए रेडिकल लोअर पार्ट है, प्लमिली अपर पार्ट है। 2 कॉटिलोडोन के बीच के अटैचमेंट को मीजोकॉटिल कहते हैं। ठीक है, प्लमिली और मीजोकॉटिल के बीच के अटैचमेंट को हम एपिकॉटिल कहते हैं, एंड रेडिकल और मीजोकॉटिल के बीच के अटैचमेंट को हम हाइपोकॉटिल कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट, एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज
फूड स्टोरेज इन द सीड। मैंने बताया था सीड को हम 3 पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट सीड कोट, सेकंड वन इज एम्ब्रियो एंड द थर्ड वन इज सीड फूड स्टोरेज इन द सीड्स। सो द सीड्स कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल टू बी यूज्ड ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए फूड को स्टोर करते हैं जिसको वो लेटर यूज करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। द फूड इज स्टोर्ड आइदर इन द कोटिलोडोन और इन द स्पेशल फूड स्टोरेज टिश्यू कॉल्ड द एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म में जनरली फूड क्या होता है, स्टोर होता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे डेवलप होता है, ये हम डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, जब दो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, एक मेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो तब जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लेटर डिवीजन के बाद आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बाद जनरली एंडोस्पर्म बनाता है जिसका काम है ग्रोइंग एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना। Okay, so the seeds in which the food is stored in the cotyledon and contain no endosperm are called non-endospermic or ex-albuminous seeds. ठीक है, तो मतलब ऐसे seeds जिनमें जो stored food है, it means food is stored in the cotyledons. ठीक है, जो कंप्लीट फूड है, जो फूड की रिक्वायरमेंट है एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करने के लिए वो सिर्फ कोटिलोडोन में स्टोर्ड हो और एंडोस्पर्म एब्सेंट हो। इट मींस दैट इनमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो इट मींस दैट डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। ठीक है, सिंगल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो जनरली एंडोस्पर्म एब्सेंट है, ठीक है, और कोटिलोडोन्स हैं जो लेटर फूड को स्टोर करेंगे और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। तो उन सीड्स को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, जैसे बीन, ग्राम एंड पीस के एग्जांपल है। सिमिलरली ऐसे सीड्स जिनमें स्टोर्ड फूड एंडोस्पर्म हो तो हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स, जैसे कॉटन है, मेज, व्हीट, राइस। दीस ऑल आर एग्जांपल ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि नॉन एंडोस्पर्मिक या एंडोस्पर्मिक सीड्स क्या है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि एक्स एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है कि ऐसे सीड्स जिनमें फूड कोटिलोडोन्स में स्टोर्ड हो तो वो एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, जैसे बीन, ग्राम एंड पीस के एग्जांपल है। सिमिलरली ऐसे सीड जिनमें जो फूड है वो एंडोस्पर्म में स्टोर्ड हो तो वो एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं, जिसके एग्जांपल कॉटन, मेज एंड व्हीट है।